अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। आतंकियों की मदद करने का आरोप है इन सरकारी कर्मचारियों पर। बर्खास्त कर्मियों में 5 पुलिस से एक टीचर शामिल है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो बर्खास्त कर्मियों में 5 पुलिस से एक टीचर शामिल है। इन 6 को बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकियों की मदद करने का इन पर आरोप है। बर्खास्त कर्मियों में 5 पुलिस से एक टीचर शामिल है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि बार बार जब आतंक अगर जम्मू में दोबारा से पैर पसार रहा है, वहाँ पर दोबारा से आतंकी अगर एक्टिव हो रहे हैं, तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिर किसकी मदद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5 पुलिस और एक टीचर जिनको बर्खास्त किया गया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी, आतंकियों को मदद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ के बाद बड़ा एक्शन। केंद्र ने बीएसएफ के डीजी, स्पेशल डीजी को हटाया। दोनों को तत्काल प्रभाव से होम कैडर भेजा गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया गया। स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाया गया। आतंकी घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो एक तरफ 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, दूसरी तरफ बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया गया है। दोनों को तत्काल प्रभाव से होम कैडर भेजा गया। सरहद पार से आतंकियों के घुसपैठ पर बड़ा एक्शन। बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट, घाटी में आतंक होगा क्लीन बोल्ड। आतंकियों का चुन चुन कर सफाया, पाक की साजिश नाकाम। सीमा पार से आतंकी आएंगे, मुंह की खाएंगे, मारे जाएंगे। पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, भारत कुचलने को तैयार। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातों में अचानक से हुई बढ़ोतरी के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज कर दिया है। सरहद पार से घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के 2 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पदों से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से हो रही लगातार आतंकियों की घुसपैठ डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ को हटाने की मुख्य वजह बनी है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। वहीं बीएसएफ के स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाकर ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया है, जबकि नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया है। जम्मू में आतंकी हमलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारतीय सेना हर हमले का करारा जवाब दे रही है। सेना मुश्किल परिस्थितियों में भी आतंकियों का सफाया करने के लिए अभियान चला रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक आतंकी गतिविधियां क्यों बढ़ी हैं? और आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवारा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू हो या कश्मीर हो, इन इलाकों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है। लगातार पाकिस्तान
की तरफ से जम्मू कश्मीर में अमन बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी इस समय मौजूद है उनकी संख्या भले ही 50 से 55 हो, लेकिन लगातार इन आतंकियों का मुकाबला जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवान करते हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में भारी मतदान के बाद पाकिस्तान हताशा में विधानसभा चुनाव के पहले माहौल खराब करने के लिए जम्मू इलाके में हमलों को अंजाम दे रहा है। अगर यहाँ विधानसभा चुनाव भी शांति से संपन्न होते हैं तो कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा जो थोड़ा बहुत बचा है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इससे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का सत्ता तंत्र पूरी तरह प्रभावित होगा। बता दें कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ के मुश्किल भौगोलिक इलाकों में पिछले 2 दशक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क खड़ा किया। इन नेटवर्क के जरिए सीमा पार से आकर आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला चुका है। वही दुश्मन देश की कोशिश है कि घाटी में अशांति बनी रहे। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद से अब तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। भारतीय सेना लगातार सीमा पार से आ रहे आतंकियों की ट्रैकिंग कर रही है। वहीं घाटी में स्थानीय लोगों की मदद से सेना घुसपैठियों पर नजर रख रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।